Assalamu alaikum everyone. Hope so you all are having a very good health. We are going to start topics that are setting goals and formulating strategy and the management process. We have talked about that कि goals क्या होते हैं, tactics क्या हैं, strategies क्या हैं, vision क्या है और हम अपनी strategies को बनाते कैसे हैं. What was the scope behind it कि हम अपनी strategies को formulate करें, create करें. वन बाय वन देखते हैं. गोल्स क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट आर बिजनेस होप्स एंड प्लान्स टू अचीव. आपके पास डेफिनेटली एक प्लानिंग होती है. आपके पास स्टार्टिंग आती है, इंटरमीडिएट आती है और हाई लेवल प्लानिंग आती है, जो अकॉर्डिंग टू द गोल डिफर करती है. इसमें आपके पास एक ब्लूप्रिंट आता है प्लानिंग में जो स्पेसिफाई करता है रिसोर्स एलोकेशन को, स्केड्यूल्स को एंड अदर एक्शंस नेसेसरी फॉर अटेनिंग गोल्स. बेसिकली जो आपके पास ब्लूप्रिंट होते हैं ये एक डिज़ाइन लेआउट होते हैं. वो बताते हैं कि आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है. एक इसमें फेमस कोटेशन है दैट द राइट सोर्सेज शुड बी अवेलेबल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस टू द राइट कस्टमर. तो आपके पास जब रॉ मटेरियल आता है इवन सप्लायर का, वो मैन्युफैक्चर के पास एट द राइट टाइम पे होना चाहिए एंड दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द ब्लूप्रिंट. ठीक है. उसमें ये डिज़ाइन लेआउट होता है. उसमें आपके पास स्केड्यूल्स आते हैं कि किस डेट को कौन सी चीज़ आएगी, कब आएगी. अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि प्लानिंग इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन. वाई सो, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम टाइम कंजम्पशन की बात करते हैं तो 90% जो आपके पास टाइम है वो प्लानिंग पे जाता है. सो प्लानिंग दैट इज़ कंसिडर द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन. आपके पास जो प्लानिंग आती है माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों का अगर आपको पता होता है तो फर्दर चीज़ें फिर इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना फिर मसला नहीं रहता. ठीक है. प्लानिंग इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैनेजमेंट फंक्शन एज वेल. इसमें क्या है कि जब भी आपके पास स्टेक होल्डर्स आते हैं, स्टॉक होल्डर्स आते हैं, तो इसमें क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी आ सकती है, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है. उसमें कोलैबोरेशन टेक्निक को यूजली इम्प्लीमेंट किया जाता है. दैट इज़ अ विन विन. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा स्टेक होल्डर है जिसका स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है, तो उसमें वहाँ पे फिर नेगोशिएशन की टेक्निक को यूज़ किया जाता है. दैट इज़ अ लूज लूज टेक्निक. तो इसमें फिर कंट्रोवर्शियल जो एक्सपेक्ट है तब आता है. फिर ऑपरेशन गोल्स आता है. इन तीनों की अलग अलग से प्लानिंग है. स्ट्रेटेजिकल गोल्स की आपके पास सबसे ज़्यादा प्लानिंग होगी. ठीक है. फिर टेक्टिकल गोल्स की फिर इंटरमीडिएट प्लानिंग आती है और फिर जो ऑपरेशनल गोल्स है उसकी सबसे लो प्लानिंग आती है. ठीक है. इसमें आपने बताना है ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड सोर्स एलोकेशन. स्ट्रेटेजिकल, अब मैंने जिस तरह बताया था कि टेक्टिकल गोल्स हैं, तो इसके लिए आपने मेजर डिवीजन्स एंड डिपार्टमेंट्स को देखना होता है. इसके लिए इंटरमीडिएट लेवल पे आपके पास प्लानिंग होती है ताकि आप अपने एग्जीक्यूट कर सकें स्ट्रेटेजिक प्लान्स को. ठीक है. अब देखें, ये टेक्टिकल प्लान्स है ना जो पार्ट्स में है और वो मिल के एंड पे स्ट्रेटेजिकल प्लान जो है वो अचीव होता है, और जो स्ट्रेटेजिकल गोल भी वही है, क्योंकि आपने एज अ ऑर्गेनाइजेशन को देखना एज अ होल, नॉट इन द पार्ट्स. फिर ऑपरेशन गोल्स आते हैं. इसमें बेसिकली स्मार्ट गोल्स आते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, टाइमली, टाइम बाउंड आते हैं और रियलिस्टिक आते हैं. ठीक है. इसमें लो लेवल प्लानिंग होती है, स्मॉल स्टेप्स होते हैं कि आप अपने ऑपरेशन गोल्स को अचीव कर सकें. प्लानिंग टाइम होराइजन में देखें कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग आती है ऑपरेशन गोल्स में, इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग आती है टेक्निकल गोल्स में, एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग आती है स्ट्रेटेजिकल गोल्स में. देखें ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है ये 1 साल तक की है. ठीक है. ऑपरेशन गोल्स हैं 2 years तक. आपके पास टेक्निकल गोल्स आते हैं, लेकिन 2 से जो फर्दर बियॉन्ड चीज़ें जा रही हैं दैट आर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग.